हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। डिस्कस करने वाला हूँ अलजेब्रा सीरीज का पोर्शन। तो अलजेब्रा सीरीज में देखिए दो सम्स मैंने लिख के रखा है, x इंटू एक्स प्लस 5 और 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 9। यदि इसको डिस्कस करें तो इन दोनों को डिस्कस करने से पहले, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी होगी। क्या याद रखनी पड़ेगी भाई? इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के लिए कुछ नियम लगेंगे। तो ये जो लॉ है वो लॉ हमारा क्या है, सो चेक करना है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे कुछ लॉ नहीं पता है, किससे? पावर से रिलेटेड। पावर से रिलेटेड यदि हमको कुछ लॉ नहीं पता है तो हम गलती करेंगे ही करेंगे। तो क्या किया जाता है? पावर को समझिए कि जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को हम लोग मल्टीप्लाई करते समय और डिवाइड करते समय पावर में ध्यान लगाते हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग पावर में ध्यान लगाते हैं, वेरिएबल पावर में ध्यान लगाते हैं। चाहे आप डिवाइड कर रहे हो, चाहे वो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आप दिमाग लगाते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं इस बात से? सो देखिए, सपोज ए इंटू ए इंटू ए आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए तुमको केवल दो टर्म ही चाहिए, तीन टर्म नहीं बनाता हूं। इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है। इसका मतलब आप इसे लाइक टर्म बोलेंगे, यानी कि लाइक टर्म है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है। बेस सेम है या लाइक टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करने वाले हैं? इन पावर को ऐड कर देने वाले हैं, यानी कि आप इसको लिखने वाले हैं 3। तो फिर से मैं कहता हूं कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं तो आपको दिमाग कहां पे लगाना पड़ता है? पावर में लगाना पड़ता है। तो लॉ आपको सीखना होगा कि पावर के साथ कैसे खेलते हैं, पावर में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। मल्टीप्लाई करने से आपको याद रखना है बेस यदि सेम है, लाइक टर्म है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को आप ऐड कर दे रहे हैं। इसके साथ आपको क्या सीखना है? सपोज ए का पावर 6 है और डिवाइड में लिखा हुआ है ए का पावर 2। तो आप क्या करने वाले हैं? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। चाहे यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ पे डिवाइड हो, तो ये भी डिवाइड है। इस डिवाइड को यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि पावर को जहां पावर ज्यादा होगा वहीं पे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का पावर 6 है, ए का पावर 2 है, तो 6 माइनस 2 यदि करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर से समझिए, 6 में से माइनस कर रहा हूं और यहाँ पे क्या किया था मैंने? प्लस किया था। ओके, तो पावर को यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे पावर को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि ये चीजें याद रखना है कि जब भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा और डिवाइड होगा तो हमें पावर पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि पावर में या तो प्लस होगा या तो पावर में माइनस होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पावर को ध्यान में रखना है, प्लस लाइक टर्म होना चाहिए। यदि लाइक टर्म नहीं है तो क्या होगा? यदि लाइक टर्म नहीं है तो क्या पावर को आप जोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। समझिए यहाँ पे सपोज a का पावर 2 है और मल्टीप्लाई में b का पावर 2 है, तो अब क्या करेंगे? ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक हो गया। दोनों का बेस क्या है? सेम नहीं है। दोनों का बेस सेम नहीं है तो दोनों इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो आप इसमें क्या करने वाले? इस तरह के यदि अनलाइक टर्म आ गए, है ना, m का पावर सपोज 6 है, फिर n का पावर 3 है, तो आप क्या लिखेंगे इसको? m का पावर 6, n का पावर 3। इस तरह से टर्म्स आप डाल देते हैं। तो इस तरह से टर्म डालते हैं मतलब आपको पावर नहीं करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट। कब? जब दोनों टर्म अनलाइक हो जाए। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, क्या हमें जो सॉल्व करने के लिए दिया गया क्वेश्चन में, क्या वो सॉल्व किस नियम से होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि पहले एक बता दूं कि ब्रैकेट के बाहर में, इस ब्रैकेट के बाहर में ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है ये यहाँ भी है मल्टीप्लाई में, और ये वेरिएबल इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। यानी कि किसी भी टर्म, किसी भी जितने भी टर्म होंगे इस ब्रैकेट के अंदर, सभी के साथ बाहर वाला का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, x का पावर 2 प्लस 5x, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? 3, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये भी इसमें जाएगा, ये भी इसमें जाएगा, ये भी इसमें जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 3a का पावर 3 प्लस
3 2 जा 6 a का पावर 2 और प्लस में 3 9 जा 27a। यहाँ पे समझिए इसका पावर कुछ नहीं है, इसका पावर कुछ नहीं है, तो x का पावर 1, x का पावर 1 मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया, x का पावर 2, क्योंकि पावर को मैंने ऐड कर दिया वेरिएबल सेम है। यहाँ पे समझिए 5 इंटू एक्स किया तो कितना हो गया 5x, 5 इंटू एक्स 5x हो गया है। ठीक है, इसको मिटा भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये हमारा आंसर है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इस 3a के साथ मल्टीप्लाई आपको करना होगा इस a स्क्वायर के साथ। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे यदि 1 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितना हो गया 3, a का पावर 1, a का पावर 2, तो मल्टीप्लाई करके हो गया a का पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और देखते हैं। पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, a का पावर 1, a का पावर 1, a का पावर हो गया 2। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको मिटाइए इस तरह से, और मिटाने के बाद अब देखिए 3 9 जा 27, a का पावर 1, तो a का पावर 1 इसको मिटा दीजिए। तो ये था सॉल्यूशन। इस दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मुझे जरूरत पड़ा वो क्या था कि यदि वेरिएबल सेम है, यदि वेरिएबल सेम है ना, तो हम लोग उसको लाइक टर्म बोलेंगे, इसलिए लाइक टर्म जानना जरूरी है। लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म है, तो पावर में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। कब? जब आप डिवाइड करते हैं और जब आप इनटू करते हैं। तो डिवाइड और इनटू करते समय आपको वेरिएबल पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।